छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। शिलान्यास, कार्य प्रारंभ, शुभारंभ और लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। यह अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है, अद्वितीय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। हम सब इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं हमेशा कि हर किसी का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, उसकी अपनी छत हो। और आज 3 लाख से भी अधिक परिवारों का अपने घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से यहां पूरा हुआ है। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऐसे 3 हितग्राहियों को प्रतीक रूप में उनके घर की चाबी भेंट करेंगे। ये उनके खुशियों की चाबी होगी जो आज प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये भेंट करेंगे जो घर मिले हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत सिंगनपुरी, जिला कबीरधाम के निवासी दल्लूराम बैगा जी को, जो कि बोड़ला पंचायत में वहां जो गांव है तो वहां के रहने वाले हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग यानी पीवीटीजी से आपका संबंध है। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि के साथ तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए। दूसरे हितग्राही हैं जगतपाल राम जी जशपुर जिले के ग्राम पंचायत करदना के निवासी हैं, विकास खंड मनोरा से। और उन्हें भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रतीक रूप में उनके गृह के, उनके घर की चाबी का ये प्रतिरूप भेंट करेंगे। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के रूप में, तालियों के रूप में देवियों सज्जनों। इन सब के लिए यह अविस्मरणीय अवसर है ये। और अब आमंत्रित करूंगा सोमारी पुनेम जी को। बहन सोमारी पुनेम बीजापुर जिले की ग्राम पंचायत चेरपाल की निवासी हैं। और बहन सोमारी पुनेम भी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने सपनों के घर की चाबी, खुशियों की चाबी प्राप्त करेंगी, उसका प्रतिरूप प्राप्त करेंगी। तो मिलकर करतल ध्वनि करेंगे सबके लिए, तालियों से अपनी शुभकामनाएं देंगे देवियों सज्जनों। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और अभनपुर स्टेशन से हम इस समय सीधे वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अभनपुर रायपुर रेल सेक्शन पर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करें। अभनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई है। आपकी तरफ से तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए।
सबके तरफ, हर देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी करतल ध्वनि के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अंकित होगा, क्योंकि यही वो वर्ष था जब एक युगदृष्टा नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभाली थी। और बीते 10.5 वर्ष इस देश के लिए पुनर्जागरण का, पुनरुत्थान का, नवनिर्माण का काल रहा है और विकसित भारत की यात्रा बिना रुके, बिना थमे लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी शामिल है। आइए विकसित भारत के ऐसे शिल्पी, देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करें आपकी करतल ध्वनि के साथ कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मू संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी और सियान जवान मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान रामेन डेका जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मनोहर लाल जी, इसी क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मेरे परम मित्र रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है।
हमारा जो रामनामी समाज है, उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर
हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एक आध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1, 2, 3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है। और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। इन घरों को टॉयलेट, बिजली, उज्ज्वला की गैस, नल से जल, सभी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है। यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की ये खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है। और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है। जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है।
और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए यहां दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है।
अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। इससे आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। हमारे सामने कोयले का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहां आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती थी। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। साथियों, हम यहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर भी बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी शानदार योजना के बारे में बताऊंगा। मोदी ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा और घर में बिजली पैदा करके आप कमाई भी कर सकेंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए हमारी सरकार हर घर को सोलर पैनल लगाने के लिए 70-80 हजार रुपए की मदद दे रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी 2 लाख से ज्यादा परिवारों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आप भी इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, नेक नियत का एक और उदाहरण गैस पाइपलाइन भी है। छत्तीसगढ़ समंदर से दूर है, तो यहां तक गैस पहुंचाना इतना आसान नहीं है। पहले जो सरकार थी उसने गैस पाइपलाइन पर भी जरूरी खर्च नहीं किया। हम इस चुनौती का भी समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी।
ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। गैस उपलब्ध होने से यहां छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां खप गई। अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए। अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। साथियों, उस समय की सरकारों की ये उदासीनता, ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है। छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए सस्ती दवा की चिंता की। 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला रखा था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं। हमने आपके लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 7,000 आदिवासी गांवों को फायदा हो रहा है। आप भी जानते हैं कि आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियां होती है। पहली बार हमारी सरकार ने ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 2000 से अधिक बसाहटों में काम किया जा रहा है। देश भर में पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में करीब 5000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई है। इनमें से करीब आधी सड़कें छत्तीसगढ़ में ही बनाई जानी है, यानी 2500 किलोमीटर की सड़कें यहां पीएम जनमन योजना के तहत बनेगी। आज इस योजना के तहत ही यहां अनेक साथियों को पक्के घर भी मिले। साथियों,
आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। जब सुकमा जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिलता है तो नया विश्वास जगता है। जब कई सालों बाद दंतेवाड़ा में फिर से स्वास्थ्य केंद्र शुरू होता है तो नया विश्वास जगता है। ऐसे ही प्रयासों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। अभी दिसंबर में जब मन की बात हुई तो मैंने बस्तर ओलंपिक की चर्चा की थी। आपने भी वो मन की बात जरूर सुना होगा। बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार हजारों नौजवानों ने हिस्सा लिया वो छत्तीसगढ़ में आ रहे बदलाव का प्रमाण है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों का एक शानदार भविष्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है वो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। देश भर में 12,000 से अधिक आधुनिक पीएम श्री स्कूल शुरू हो चुके हैं। इनमें से करीब 350 छत्तीसगढ़ में है। ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। छत्तीसगढ़ में दर्जनों एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से ही शानदार काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अनेक स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र की भी शुरुआत हुई है। यह भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम है। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा। क्लास में शिक्षकों की, विद्यार्थियों की रियल टाइम में मदद भी हो पाएगी। साथियों, हमने आपसे किया एक और वायदा पूरा किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहां हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब मेरे गांव, गरीब आदिवासी परिवार के युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। साथियों, बीते वर्षों में मेरे मित्र रमन सिंह जी ने जो मजबूत नींव रखी थी उसे वर्तमान सरकार और सशक्त कर रही है। आने वाले 25 वर्षों में हमें इस नींव पर विकास की एक भव्य इमारत बनाना है। छत्तीसगढ़ संस्थानों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सपनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सामर्थ्य से भरपूर है। 25 साल बाद जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के 50 वर्ष मनाए तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हो, इस लक्ष्य को हम पाकर के ही रहेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाऊंगा, यहां विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतने सारे विकास कार्यों के लिए और नव वर्ष के आरंभ में ही बहुत बड़े सपने लेकर के जो यात्रा आरंभ हो रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके उस नेतृत्व के लिए जो भारत को विकसित राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने में हम सबको मिल रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से, यहाँ के गरीबों, यहाँ की युवाओं, महिलाओं, किसानों की तरफ से और यहाँ के हर वासी की तरफ से। आज 33,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात आपने इस प्रदेश को दी है, इस प्रदेश के लोगों को दी है। 3 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों को उनका अपना सपना उनका पूरा किया है। 3 लाख से भी अधिक घर उन परिवारों को मिले हैं। आज ये उन सब के लिए सौभाग्य की घड़ी है, हम सब के लिए गर्व की घड़ी है। इसलिए हृदय से आभार।